हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन केम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और ये हमारी लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आज सारे खत्म करवा देंगे आपको। ठीक है, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे 181 से 238। और ये सीरीज चल रही है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जो कि आपके सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और जो जितने भी आपके आरपीएससी के एग्जाम है सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। अल्फा अमाइलोज एंड बीटा अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। तो क्या बोल रही है, अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज, और सबको पता है दोनों किसके पार्ट होते हैं, आपके स्टार्च के। सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। डी ग्लूकोज चेंज हो रहा है किसमें, मैनोज में। तो क्या बोल रहे हैं, अबव रिएक्शन इज नोन एज, तो आपको कल बताया था मैंने, ग्लूकोज और मैनोज क्या होते हैं एक दूसरे के C2 एपिमर, क्या होते हैं एक दूसरे के C2 एपिमर। और एपिमर क्या होता है, जब सारे कॉन्फ़िगरेशन, सभी कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन सेम हो लेकिन सिर्फ एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। तो क्या हो जाएगा ये रिएक्शन आपकी, एपीमराइजेशन। ठीक है। अगर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की बात करें मैं, तो क्या हो जाएंगे आपके C4 एपिमर। ठीक है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम और प्रोटीन। क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा एंजाइम भी है और प्रोटीन भी है। तो आपको पता है एल्ब्यूमिन, इंसुलिन और मायोसिन ये क्या है, प्रोटीन है। लेकिन जो ट्रिप्सिन है वो आपका क्या है, एंजाइम भी है और प्रोटीन भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्टली एनर्जेटिकली। यूवी का क्वेश्चन आपको पता है सबसे ज्यादा किसकी होती है, सिग्मा टू सिग्मा, देन एन टू सिग्मा, देन पाई टू पाई, देन आपकी एन टू पाई स्टार। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सही। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन कौन सी दे रखी है आपकी, ओजोनोलाइसिस ऑफ 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। तो पहले ब्यूटीन बनाइए आप, कैसा ब्यूटीन है 1, फिर क्या आपका 3 मिथाइल, तो 3 पे क्या लगा देंगे आप, मिथाइल। अब वापस से क्या कर दीजिए आप, इन सब की वैलेंसी पूरी कर दीजिए, यहाँ पे क्या लग जाएगा H2। तो आप नेमिंग कर दीजिए 1 2 3 एंड 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्या कुछ नहीं करना होता है, डबल बॉन्ड तोड़ना होता है और क्या बना देना होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन H CH3 और CH3, और इससे क्या बन जाएगा आपका H2C। एक ये बना और एक आपका ये बना। ठीक है, नाम देंगे अपन 1 2 3। तो क्या बना, 2 मिथाइल प्रोपेन। ये तो क्या हो गया आपका 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, और ये क्या बन गया आपका मिथेनॉल। क्या बन गया आपका मिथेनॉल। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करता है ओजोनोलाइसिस में, डबल बॉन्ड को हटा के क्या जोड़ देना आपको, दोनों तरफ ऑक्सीजन। ठीक है, और फिर आपको नेमिंग आनी चाहिए। चलिए, 4 स्ट्रक्चर्स आर गिवन इन ऑप्शन ए टू डी। स्ट्रक्चर एरोमेटिक स्ट्रक्चर पूछ रहा है। ठीक है, इनमें से एरोमेटिक कौन है, पहला है आपका प्रोपाइलियम, आयन एरोमेटिक है। ठीक है, साइक्लोऑक्टेट्राइन बोर्ड शेप्ड है, प्लेनर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक। सी आपका एरोमेटिक है। ठीक है, डी आपका एरोमेटिक नहीं, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें आपके 4n, जबकि कितने होने चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, 4n प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपके कौन कौन सा एरोमेटिक है, ए एंड सी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। मैंने कंसेप्ट बताया था कि जितने ज्यादा माइनस आई या माइनस आर शो करने वाले ग्रुप्स होंगे किसके पास, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास। किसके पास, कार्बोक्सिलिक के ग्रुप के पास उतनी ज्यादा क्या होगी इसकी एसिडिटी। देखिए पहले किसमें क्या है, HCOH, दूसरे में C6H5COOH, तीसरे में FCH2COH और लास्ट में CH3COH। तो आपको देखना है, यहाँ पे देखिए F है, यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे C6H5। तो आपको CH2 विद F ज्यादा माइनस इफेक्ट शो करेगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी हो जाएगी आपकी, C की। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो आपको बाहर बाकी देखने की जरूरत नहीं, क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए C सबसे ज्यादा हो गया। अब HCOH और CH3COH में से कौन ज्यादा हुआ होगा आपका, ए ज्यादा होगा किससे, डी से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे CH3 का लग रहा है आपका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इस वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो इसका ज्यादा हो गया आपका HCOOH। अगर मैं HCOH और C6H5 की बात करूं, तो C6H5 को यहाँ पे क्या लग रहा है आपका प्लस आर इफेक्ट, और ये क्या करेगा आपका डिक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को, इसलिए ए का क्या आ जाएगा आपका HCOH पहले, फिर बी। और बी और डी में कंपेयर करूं तो यहाँ पे C6H5 को ख्याल में क्या लग रहा है आपका माइनस आई, लेकिन यहाँ पे CH3 को क्या लग रहा है आपका प्लस आई। इस वजह से बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा किससे, आपका इथेनोइक एसिड से। इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में डेफिनेटली आ सकता है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जब बीच में लाइन दे रखी है, आप हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, अल्काइल ग्रुप जुड़ता है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है। तो इससे जो कार्बोकेटाइन बनेगा क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और पॉजिटिव। अब ये कैसा कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री, जो का क्या होता है आपका अनस्टेबल होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट, क्या करते हैं 1 2 हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के कहाँ चला जाएगा, पास वाले में। तो क्या बन जाएगा CH3 CH CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अभी कैसा कार्बोकेटाइन है 2 डिग्री, जो ज्यादा स्टेबल होता है किससे, 1 डिग्री से। अब क्या करेगा, बेंजीन अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, तो कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा आपका, आइसोप्रोपाइल।
ठीक है, गलती नहीं करके आएंगे कोई बच्चा इसको नहीं करके आएगा। क्या करके आएगा? आंसर नंबर सेकंड। कौन सा ग्रुप? आइसोप्रोपाइल ग्रुप, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है किससे? 1 डिग्री से। तो जब भी ऐसी कोई अरेंजमेंट रिएक्शन आती है जिसमें कार्बोकेटाइन का क्या हो, रीअरेंजमेंट हो, तो आपको ध्यान रखना है कि नॉन स्टेबल से स्टेबल पे लेके जाना है और उसके बाद क्या करानी है? आपको रिएक्शन करानी है। अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में आ सकता है। अमंग द फॉलोइंग हाउ मेनी ग्रुप्स आर ऑर्थोपैरा एक्टिंग? कौन कौन से ऑर्थोपैरा एक्टिंग है? तो C2H5 ऑर्थोपैरा एक्टिंग है, OH है, CHO नहीं है, Cn नहीं है, OCH3 होता है आपका, COH नहीं होता, Cl होता है और आपका NH2 होता है। तो टोटल कितने हो गए? 5। तो कितना जगह आपका? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए। When CH3Cl and AlCl3 react with benzene, the electrophile is Cl plus। गलत बात है, जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है क्या बनता है आपका? CH3 पॉजिटिव। द फर्स्ट स्टैक ऑन बेंजीन इज Cl प्लस। पहला वाला गलत हो गया, दूसरा वाला गलत हो गया, दोनों ही क्या हो गए आपके? रॉन्ग हो गए। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ठीक है। द नंबर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन अमंग द फॉलोइंग, क्या पूछ रहा है? कौन कौन से इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन है? तो आपके जो ग्लोबुलर प्रोटीन है कौन कौन से? आपके इंसुलिन है और एल्ब्यूमिन है। ये दोनों क्या है आपके? फाइब्रस प्रोटीन। दोनों क्या है आपके? फाइब्रस प्रोटीन। तो आप देख सकते हैं कि ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन से कितने क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है आपको इसकी एग्जाम्पल की लिस्ट, अच्छे से याद कर लीजिए। आपका क्या पता सेकंड ग्रेड में भी एग्जाम क्वेश्चन आ सकता। ठीक है, चलिए। द रीजन विच डज नॉट रिएक्ट विद ग्लूकोज, ये थोड़ा न्यू क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ये भी पूरा आपका एनसीईआरटी से आया है। देखिए, आप सबको पता है ये क्या है आपका? फिनाइल हाइड्रोजन। क्या है आपका? फिनाइल हाइड्रोजन। और ये जो ग्लूकोज का रिएक्ट करके क्या बनाता है आपका? ओजाजोन। ठीक है। एसिडिक एनहाइड्राइड रिएक्ट करता है किसके साथ? आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। पता ही है आपको, बताने के लिए कि कितने ग्रुप होते हैं वहां पे? 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, लेकिन शिफ्ट रिएजेंट आपका रिएक्ट नहीं करता। जबकि क्योंकि अगर शिफ्ट रीजन पता लगाना हो एल्डिहाइड ग्रुप का, तो आप किसकी रिएक्शन कराते हैं? शिफ्ट रीजन की। जो कलर होता है कॉम्प्लेक्स को क्या चेंज होता है? पिंक हो जाता है। लेकिन आपका जो शिफ्ट रिएजेंट है वो रिएक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है। अगर बात करें ग्लूकोज में CHO होता है, ठीक है, आप सबने पढ़ा है। यहाँ पे CH2H OH 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 और यहाँ पे HH। इस CH की वजह से क्या देना चाहिए था? शिफ्ट रिएजेंट रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, शिफ्ट रिएजेंट आपका क्या करेगा? रिएक्शन नहीं देगा। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीटी का क्वेश्चन है, डेफिनेटली सेकंड ग्रेड में आ सकता है। और ये क्या है आपका? हाइड्रोक्सिलामीन रिएक्ट करता है। ये क्या बताता है कि आपके पास क्या है? उसमें कार्बोनिल कंपाउंड मौजूद है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? शिफ्ट रिएजेंट। ठीक है, एनसीटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन के क्या होता है आपका? फाइलोक्विनोन एंड सॉल्युबल इन ऑयल्स एंड फैट्स। ठीक है। तो आपको पता है वाटर सॉल्युबल और वाटर नॉन सॉल्युबल 2 तरह के अपन लोग विटामिन पढ़ते हैं। ठीक है, आपको सबके जो आपके IUPAC नेम या फिर जो कॉमन नेम है वो याद होने चाहिए। ठीक है। सेलुलोज इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड कंपोज्ड ऑफ ओनली, किससे मिलकर बना होता है? बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वो भी किसके? ग्लूकोज यूनिट के। तो क्या आ जाएगा? डी ग्लूकोज यूनिट जॉइन बाय बीटा 14। कौन सा यूनिट है? बीटा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया सेलुलोज का, अच्छा क्वेश्चन है। द करेक्ट आरएस नोमेनक्लेचर निकालना है। तो देखिए, इस वाले कार्बन पे ब्रोमीन पहला आ जाएगा, हाइड्रोजन का आ जाएगा चौथा। इस वाले कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ा है तो ये दूसरा और ये तीसरा। कहां से जाएंगे? 1 2 से। ठीक है। क्या आ रहा है? एस, लेकिन क्या आ जाएगा आपका आर, क्योंकि जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है वो किस पे? आपके हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। वापस करें 1 4 3 और ऊपर 2, ऐसे घूमेगा। ऐसे घूमेगा तो वापस क्या घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा क्या हो जाएगा आपका? आर। तो क्या आ जाएगा आंसर? 2R 3R। क्या आ जाएगा आपका आंसर? 2R 3R। ठीक है, चलिए। Which of the following compounds does not show geometrical isomerism? पहले बना लेते हैं 1 3 पेंटाडाइन, बना लीजिए 1 3 पेंटाडाइन। 1 3 1 2 3 4 5 1 3 पेंटाडाइन बन गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? H, यहाँ पे क्या आ जाएगा? H। दोनों एक बार सेम साइड हुए तो क्या हो जाएगा? सिस। अपोजिट साइड तो ट्रांस। तो ये भी क्या करेगा? शो करेगा। 2 4 हेक्साडाइन बना लीजिए, बन गया। यहाँ पे H, यहाँ पे H। एक बार दोनों सेम साइड अलग साइड सिस और ट्रांस बन सकता है। ठीक है। 1 4 पेंटाडाइन बना लीजिए, 1 4 पेंटाडाइन। 1 2 3 4। यहाँ पे दोनों साइड क्या आ गया? आपके हाइड्रोजन नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें सिस और ट्रांस आप लोग नहीं बता सकते। ठीक है। आंसर की में इसका आंसर शायद फर्स्ट दे रखा है, तो गलत कर लीजिएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना। 2 4 अपडेट का बनाएंगे आप, इसका भी क्या बनेगा? आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स एज पर CIP रूल। आपको पता है CIP रूल कैसे? एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा और उसको सबसे ज्यादा पहले प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे देखिए Cl को सबसे पहले मिलेगी, फिर OH को, फिर COH को और फिर CHO। ठीक है, देखिए अब पहला क्या यहाँ पे Cl है, फिर नेक्स्ट चले तो O, यहाँ पे क्या है? कार्बन। अब देखिए COOH कार्बोक्सिलिक एसिड और
ठीक है आपका एल्डिहाइड। इनमें से प्रायोरिटी किसको मिलेगी? कार्बोक्सिलिक एसिड को। क्यों? क्योंकि अगर इसको आप खोलेंगे तो एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन और तीन ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन आ गए इसके पास? तीन। लेकिन जब एल्डिहाइड को खोलेंगे आप तो कितने ऑक्सीजन रहेंगे? दो। इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आएगा, फिर कौन आएगा? आपका एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड के लिए। आर इज द फॉलोइंग अमाइंस इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम। ये क्वेश्चन तो तीन चार बार मैंने आपको, जब क्यूज डालते हैं हम लोग, अलग से टेबल भी डाली हुई है टेलीग्राम चैनल पे, इतनी बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। देख ली फर्स्ट ग्रेड में आ गया है इस बार। एक्वस मीडियम में पूछ रहा है बेसिक स्ट्रेंथ। आप सबको पता है एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है? आपका रेजोनेंस। जैसे NH2 के लोन पेयर है, ये क्या होंगे? आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होते हैं। इसलिए सबसे लास्ट में जो आपका बेसिक स्ट्रेंथ होगी इन सबसे, वो किस में होगी? आपकी ए में। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी होगी? डाइथाइल अमीन ET2N, और इससे ज्यादा किसकी होगी आपकी? फिर ETNH2, और फिर क्या होगी आपकी? बेंजिल अमीन। किसकी होगी? बेंजिल। तो आगे आ जाएगा आंसर DCBA। क्या आ जाएगा आंसर? DCBA। सेकंड ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नोवोलैक इज अ, किसका पॉलीमर होता है? ये लीनियर पॉलीमर होता है, और किसका बनता है? फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, आंसर का क्वेश्चन है। क्रॉसिंग नहीं होता है, क्रॉसिंग नहीं होता है। लीनियर कंडीशन प्रोडक्शन ऑफ यूरिया नहीं होता है, किसका होता है? फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर अमंग द फॉलोइंग इज, क्या होता है? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी बीटा बीटा वेलरेट। ठीक है, इसमें पढ़ा है पॉली बीटा, पॉली हाइड्रोक्सी बीटा वेलरेट किस किस से मिलकर बना होता है? कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पीएचबी के जो मोनोमर है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड एंटी स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन जी आपका क्या होता है? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, और बाकी सब क्या है आपके? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। सेकंड ग्रेड के लिए भी क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या होते हैं? जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं। ठीक है, क्या है इसका आंसर? आइप्रोनियाजिल। ठीक है, एनसीडी का क्वेश्चन है, सीधा आंसर याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है सेकंड ग्रेड के लिए। ये टेबल दे रखी है आपको सरफेस केमिस्ट्री में। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन है? ये सरफेस केमिस्ट्री एनसीडी का क्वेश्चन है, पूरा टेबल का टेबल दे रखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड के लिए, एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या है आपका? इन्वर्टीज। इन्वर्टीज क्या करता है? सुक्रोज को चेंज करता है किसमें? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। फिर क्या है? डायस्टेज। डायस्टेज किसमें करता है? आपका स्टार्च को माल्टोज में। ठीक है, फिर पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? आपका प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में। और फिर माल्टेज क्या जाएगा? माल्टोज टू ग्लूकोज। तो ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फॉर सेकंड ग्रेड। अच्छे से चारों एंजाइम्स के आपको कंसेप्ट याद होने चाहिए। अरेंज द फॉलोइंग हैलाइड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रेट फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ SN1 रिएक्शन। तो आपको पता है जब भी रेट का निकालनी होती है SN1 रिएक्शन की, तो आप क्या देखते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या देखते हैं आप? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। चल, पहला ये निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, समय निकाल दीजिए, यहाँ से ये निकाल दीजिए, ये। ठीक है, अब देखिए ए के मुकाबले अगर मैं BCD की बात करूं तो सारे एक तरह से बेंजोइल कार्बोकेटाइन बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेबलाइजिंग ग्रुप क्या है? CH3, यहाँ पे इथाइल, और यहाँ पे क्या आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप का क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। इस वजह से ये वाले कार्बोकेटाइन कहीं ना कहीं ज्यादा स्टेबल होंगे, किससे? ए से। तो सबसे लास्ट में क्या आएगा आपका? ए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कट जाएगा। अब देखिए मैं BCD की बात करूं तो आप लोग एक बार देख के लगेगा अंदाजा कि ज्यादा बड़ा ग्रुप कौन सा? आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए आपका? डी, देन सी, देन बी। लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका? गलत, क्योंकि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देखिए कितने बनेंगे यहाँ पे? एक एच है तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन की वजह से बन पाएगा, यहाँ पे दो और यहाँ पे तीन। इस वजह से जो बी कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होगा सी से, और फिर डी से, और लास्ट में माना जाएगा आपका ए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सी डी। अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में आ सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल टुवर्ड ईज ऑफ डाइहाइड्रेशन। वापस वही बात आ गई, डिहाइड्रेशन करना है मतलब क्या बनाना है आपको? कार्बोकेटाइन बनाना है। OH OH निकाल दीजिए सब जगह से, क्या बनाना है आपको? कार्बोकेटाइन। देखिए ये कैसा है? 3 डिग्री, ये 3 डिग्री विथ आपका अलाइलिक कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री के साथ क्या है? अलाइलिक, तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा डी। फिर ये कैसा है आपका? 1 डिग्री, और ये 2 डिग्री। तो डी के बाद कौन आएगा आपका? बी, देन ए, देन सी। तो कहा है DBAC आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। सेकंड ग्रेड के लिए अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन न्यू है, ठीक है, सेकंड ग्रेड में आ सकता है, ध्यान रखना है। इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यू कार्बोनिल स्ट्रेचिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ठीक है, देखिए मैंने उस दिन बताया था कि जितना ज्यादा क्या होगा यहाँ पे? कंजुगेशन होता है। जितना ज्यादा क्या होगा आपका? डबल बॉन्ड का कंजुगेशन होगा, उतनी ज्यादा न्यू CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी? डिक्रीज होगी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए सबसे ज्यादा कंजुगेशन किसमें होगा? देखिए यहाँ पे NH2 है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे इनके क्या लग रहा है? प्लस आर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे किसका लग रहा है? सिर्फ प्लस आई लग रहा है, किसमें? CH3 में। जो कंजुगेशन है वो आपका कम किसमें होगा? CH3 वाले ग्रुप में। ठीक है,
तो आपका जो सबसे ज्यादा न्यू सीओ स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो किसमें हो जाएगी आपकी सी में, किसमें हो जाएगी सी में, उसके बाद फिर बी में, फिर ए में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस आर दोनों के लग रहे हैं, लेकिन प्लस आर कौन ज्यादा शो करेगा आपका लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है आपका NH2। इस वजह से जो कंजुगेशन है वो सबसे कम किसमें होगा आपके CH3 में, देन OCH3 में, देन NH2। क्या आ जाएगा आंसर? CB। तो आपको ध्यान रखना है कंसेप्ट, जितना ज्यादा कंजुगेशन उतनी ही कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इनवर्स रिएक्शन आपको पता ही अल्कीन बनाने के काम में आता है। और क्या रिएक्टिविटी होती है इसकी? पहले आयोडाइड, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में आ सकता है। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट क्या ले रहा है? CH3 COONA इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, देन द गैस लिबरेटेड एनोड। कौन सी रिएक्शन है? कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। आप सबको पता है एनोड पे क्या मिलके एनोड पे क्या मिलता है आपको? अल्केन और CO2। और जो आपका कैथोड है, कैथोड पे कौन सी गैस निकलती है आपकी? हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसका? C2H6 एंड CO2। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है सेकंड ग्रेड में। वापस से अल्काइन का रिडक्शन आ गया, कल बताया था Na लिक्विड NH3 में क्या मिलता है आपको? ट्रांस। और PDC से क्या मिलता है आपको? सिस। तो देखिए बी में क्या मिलेगा आपको? ट्रांस, और ए में क्या मिलेगा आपको? सिस। द प्रोडक्ट A एंड B इन द अबव रिएक्शंस आर रेस्पेक्टिवली। तो पहले ए पूछ रहा है तो सिस आना चाहिए, सिस है, ट्रांस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकंड ये होगा क्योंकि पहले क्या दे रखा है इसने? ट्रांस दे रखा है, और बी में क्या दे रखा है? सिस। तो जबकि पहले क्या आएगा आपका? सिस, और दूसरे में क्या आएगा आपका? ट्रांस। ठीक है, चल। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या पूछ रहा है? ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन। ओजोनोलाइसिस का दे रखा है आपको अल्काइन का। देखिए O3 के प्रेजेंस में पहले ओजोनोलाइसिस होगा, क्या मिलेगा? CH। ठीक है, ये बन गया O3 के प्रेजेंस में। फिर आप रिएक्शन कराते हैं किसकी? जिंक H2O की। तो क्या होता है आपका? CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, ये बनता है। ठीक है, फर्दर आप रिएक्शन कराते हैं अगर इसकी H2O2 की, या फिर किसी हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 K2 Cr2O7, तो क्या मिलके बनता है आपको? एसिड। क्या मिलेगा आपको? 2 मोल एसिड। और ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है और क्या मिलता है आपको? 2 मोल CO2। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है। जो बेस्ट ऑप्शन दे रखा है क्या दे रखा है इसका? ये वाला। ठीक है, अगर होगा तो ये होगा, और अगर डिलीट किया होगा आरपीएससी ने तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा। तो आपको ध्यान रखना है, पहले O3 से ओजोनाइसिस होगा, क्या बनेगा? ओजोनाइड। फिर जिंक H2O के प्रेजेंस में क्या मिलेगा आपको? एल्डिहाइड। और फिर फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? एसिड। और ये टर्मिनल एसिड है HCOH, तो क्या मिल जाएगा आपको बाद में? CO। ठीक है, अगर मैं मानता कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH इसकी कराता मैं, तो आपको क्या मिलता? CH3 COOH और CO। ठीक है, इस वाले का तो क्या मिलता है? CO2। और इस CH3 का C का क्या मिलता है आपको? CH3 COOH। कब? जब मैं H2O2 लेता। अगर H2O2 नहीं लेता, सिर्फ जिंक H2O लेता, तो किसमें छोड़ देना है आपको? कीटोन या फिर एल्डिहाइड ग्रुप पे छोड़ देना है। ठीक है, चल। और इज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। मैंने बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ कब जब बढ़ेगा? जब आपका माइनस आर, कोई माइनस आर ग्रुप लगाओ। माइनस आर ग्रुप लगा, NO2 का सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसमें होगी? फर्स्ट में। CH3 का क्या लग रहा है? प्लस आई। ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा? कम। तो क्या हो जाएगा ऑर्डर आपका? फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या हो जाएगा ऑर्डर? फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड का होता है HOCl इन प्रोपाइन। कर लीजिए प्रोपाइन में एडिशन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH HOCl। मैंने कल बताया था Cl पॉजिटिव होता है, OH क्या होता है? नेगेटिव। पहले अल्काइन अटैक करेगा किस पे? Cl पे। क्या मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH Cl। और ये OH कहाँ पे जुड़ जाएगा आपके? इस वाले। ठीक है, एक और मोल ऐड करना है आपको HOCl, वापस से वही होगा, ये Cl पे अटैक करेगा और OH यहाँ पे। क्या बन जाएगा? CH3 C OH OH CH लास्ट में क्या होता है? यहाँ से कंजुगेशन होता है, यहाँ से निकल जाता है आपका H2। क्या निकल जाएगा? वाटर। क्या बन जाएगा? CH3 CO CH Cl। CH3 CO Cl2 क्या बन गया? 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड ईयर में डेफिनेटली आ सकता है। बेंजोइक एसिड क्या दे रखा है आपको? बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद A टू फॉर्म बेंजीन। बेंजीन दे रखा है, आपको पता है डिकार्बोक्सिलेशन होता है किससे? सोडा लाइम से। किससे? सोडा लाइम से। तो पहला क्या आएगा बेंजोइक एसिड का? सोडा लाइम, तो कट जाएगा, कट जाएगा। दूसरा फिनॉल क्या बना रहा है? बेंजीन। आप सबको पता है फिनॉल का रिडक्शन किससे कराते हैं हम? जिंक से। तो क्या मिलकर बनता है? बेंजीन। तो क्या आ जाएगा आंसर? सोडा लाइम एंड जिंक पाउडर। एंड अल्कीन ऑन ओजोलाइसिस फॉर्म्स एसीटोन। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? एसीटोन बना लेंगे CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O। और क्या बना लेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड। दोनों को आपस में सामने सामने रखना है, ये फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। कुछ नहीं करना, इन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हटा के क्या जोड़ देना है? डबल बॉन्ड। क्या बन गई आपकी? अल्कीन। और क्या बनी अल्कीन में आपकी? CH3 C डबल बॉन्ड CH2। और यहाँ पे क्या आ गया आपका? CH3। क्या बन गया? 1 2 और 3, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या बना? 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो दोनों तरफ से दे सकता है आपको, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट।
डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज बताया था मैंने क्या होता है ये दोनों एक दूसरे के C4 एपिमर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पूछ रहा है किसके लिए, फाइब्रस प्रोटीन्स के लिए, ठीक है। तो केराटिन इन सिल्क गलत है, केराटिन किसमें होते हैं आपके हेयर और नेल्स में, किसमें होते हैं हेयर और नेल्स में। मायोसिन इन हेयर नेल गलत है, किसमें होता है ये मसल्स, मायोसिन किसमें होती है आपकी मसल्स में। कोलेजन इन टेंडन्स सही बात है, फाइब्रोइन मसल्स में नहीं होते, किसमें होते हैं आपके सिल्क में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सारे एग्जांपल दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में आ सकता है। इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए द बेस एडेनिन पेयर्स, तो कल बताया था मैंने एटीजीसी क्या होता है एटीजीसी, तो एडेनिन किसके साथ करता है, थायमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इन वल्कनाइजेशन नेचुरल रबर इज हीटेड विद विच एलिमेंट, किसके साथ हीट करते हैं आप, 5% ऑफ सल्फर के साथ हीट करते हैं, कौन सा प्रोसेस में, वल्कनाइजेशन प्रोसेस में। विच टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इन्वॉल्व इन नाइलॉन, कौन सा है नाइलॉन, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। आप सबको पता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, और दो क्या मिलकर मिल जाते हैं, दो मोनो मिलकर बना के नाइलॉन, ठीक है। द फर्स्ट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड, वेल नोन स्ट्रक्चर है, किसका है, बेकेलाइट, किससे मिलकर बनता है, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, क्रॉस लिंक्ड, कैसी होती है, क्रॉस लिंक्ड। ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया आपके Al2O3 से, मैंने बताया था क्या बनेगा आपका, सबसे पहले एल्कीन, फिर Br2 जुड़ेगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा, फिर वापस से एक्वस के इथेनॉल से क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। क्या मिलता है इसका, 1 ब्यूटेन। पहले बता चुका हूँ, पहले वीडियो में पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है, आप लोग खुद से करके देखिए। इसका आंसर क्या आएगा आपका, 1 ब्यूटेन। द करेक्ट आईपीएसी नेम पूछ रहा है, तो सारे रूल पता है आपको कि सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रक्चर होती है उसको अपन लोग प्रायोरिटी देते हैं, और उसके बाद जो सबस्टिट्यूएंट्स हैं उनको क्या मिलनी चाहिए, लोवेस्ट नंबर मिलने चाहिए। तो क्या बना आपका 4 आइसोप्रोपाइल 2 मिथाइल हेप्टेन, 4 आइसोप्रोपाइल 2 मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। द करेक्ट आईपीएसी नेम ऑफ न्यूपेंटेन, तो आपको पहले इसके लिए न्यूपेंटेन पता होना चाहिए क्या होता है, तो न्यूपेंटेन क्या होता है, CH3 C CH3 CH3 और CH3, ये क्या आपका न्यूपेंटेन, नेमिंग दूंगे 1 2 3, 2 डाइमिथाइल 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में डेफिनेटली आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इट इज परमानेंट इफेक्ट, गलत बात है। कैसा इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपका, टेम्परेरी इफेक्ट। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज ऑलवेज दैट विच फैसिलिटेट्स रिएक्शन, ये बात सही है कि रिएक्शन उसी तरफ जाती है जिस तरफ क्या हो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्रिवेलेंट हो, तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इज नॉट मेजर ऑफ पोलरिटी ऑफ बॉन्ड, गलत बात है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है वो पूरा पूरा क्या बताता है आपकी पोलराइजेबिलिटी होता है। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड है आपका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। फिर कांटेक्ट करेगा यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल, तो ये पूरा पूरा क्या बताता है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या बताता है कि जो CO के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या आपका पोलराइज बॉन्ड है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन परसिस्ट इवन व्हेन द चार्ज इज रिमूव्ड, नहीं, क्योंकि कैसा इफेक्ट है, टेम्परेरी इफेक्ट है, तो जैसे ही आपका डिस्प्लेसमेंट खत्म होगा वैसे क्या होगा, आपका चार्ज रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में आ सकता है। Arrange the following arrange which order is correct for their no bond resonance energy, और no bond resonance energy किसको बोलते हैं आपके हाइपर कंजुगेशन को, ठीक है। अभी मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन बताया था कि SN1 की रिएक्टिविटी जो पूछ रहा था, यहाँ पे कैसा ग्रुप है, CH3, यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल और यहाँ पे टर्शियरी बुटाइल। अब देखिए यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, मान लीजिए 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, तो जितने कम अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी कम क्या होगी आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम बनेगी, तो उतनी नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी आपकी कम होगी, तो क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर इवन एलिमिनेशन, तो क्या पूछ रहा है, इन द फर्स्ट स्टेप द अल्काइल हैलाइड डिसोसिएट्स टू फॉर्म अ कार्बोकेटायन, सही बात है। अल्काइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइल फ्लोराइड, ये भी बात सही है। अ प्रोटॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ कार्बन दैट इज एडजेसेंट टू पॉजिटिव चार्ज कार्बन, सही बात है, क्योंकि कौन सा रिएक्शन होती है आपकी इसमें, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बेस इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं, क्योंकि किस पे डिपेंड होती है रेट, सिर्फ आपके रिएक्टेंट पे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में आ सकता है, क्योंकि आपके टॉपिक दे रखा है सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू हक्केल रूल, पहला नहीं है क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन है 4 है, दूसरा नहीं है, चौथा है ही नहीं, कौन सा है आपका, सिर्फ फ्यूरेन क्या है आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितने हो रहे हैं आपके 8 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी कितने हो रहे हैं 8, और ये तो आपको पता है कि नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका टप शेप। ट्रोपाइलियम आयन क्या होता है आपका, एरोमेटिक होता है, सबने पढ़ा है, ये क्या है आपका ट्रोपाइलियम आयन, ठीक है। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, आप सबको पता है डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से अगर दोनों सेम नंबरिंग पे आ रहे हैं तो क्या देंगे 1 2 3 4 5 6, क्या बन गया आपका हेक्स 2 इन 4 आइन, ठीक है। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे होता तो प्रेफरेंस किसको देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को, लेकिन अगर दोनों की नंबरिंग सेम करने पे आ रही है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो प्रेफरेंस किसको देंगे आप, डबल बॉन्ड को, किससे, ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है।
स्टाइरिन, अब पता होना चाहिए यहाँ पे स्टाइरिन क्या होता है। तो क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2, किससे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं आप, KMnO4 से। तो आपको पता है कि पूरी पूरी चेन किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आपकी एसिड में। क्या बन जाएगा आपका, बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। अच्छा क्वेश्चन है। गिव द RS कॉन्फ़िगरेशन, RS देना है तो वही H को क्या मिलेगा 4, NH2 को फर्स्ट, CH3 को सेकंड और CH को 4। घूमेंगे, क्या आ रहा है R, लेकिन क्या आएगा S। वापस से OH को फर्स्ट, H को फोर्थ, ठीक है। CH और CH2 में एल्डिहाइड को उसको मिलेगा आपको सेकंड और ये थर्ड। घूमो, क्या आएगा R। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस पे, आपके वर्टिकल पोजिशन पे। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर S और R। 231 का क्या आना चाहिए आपका, पहला एस और दूसरा आर, ठीक है। आंसर की में शायद गलत दे रखा है, एस एस दे रखा है, आंसर की में ये दे रखा है, ठीक है। इसको गलत कर लीजिएगा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। वापस से वही आ गया, लिंडलर कैटलिस्ट और Na लिक्विड NH3, इससे क्या मिलेगा आपको सिस अल्कीन, इससे क्या मिलेगी आपको ट्रांस अल्कीन। क्या आ जाएगा आंसर, सिस एंड ट्रांस। क्या आ जाएगा, सिस एंड ट्रांस, ऑप्शन नंबर थर्ड। 232 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। द मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन, कार्बन आयन को कौन स्टेबल करता है, आपके माइनस आर और माइनस आर ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइनस आर ग्रुप कौन सा है आपका, नाइट्रो ग्रुप। तो स्टेबल सबसे ज्यादा आपका थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन को कौन स्टेबल करता है, आपके प्लस आर प्लस आई वाले। तो इन सब में से जो सबसे ज्यादा प्लस आई शो करेगा वो कौन सा करेगा आपका, OCH3 ग्रुप। कौन शो करेगा आपका, OCH3 ग्रुप। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपरकंजुगेशन इज पॉसिबल, पॉसिबल पूछ रहा है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखिए स्टाइरिन किसी लेवल तक क्या करता है आपका, पाई हाइपर कंजुगेशन शो करता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है किसमें पॉसिबल है। तो क्या आएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। स्टाइरिन में अगर अलाइनमेंट सही रहता है किसका, इस विनाइल मोइटी का प्लेनर स्ट्रक्चर में प्लेनिटी शो करता है, तब जाके क्या होता है आपका हाइपर कंजुगेशन शो होता है, और जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्टिव फॉर एडिशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे किसका एडिशन होगा आपका, न्यूक्लियोफाइल का। मैंने पहले बता रखा आपको कि एल्डिहाइड ज्यादा होता है किससे, आपके रिएक्टिव कीटोन से। तो पहले वाला कीटोन है तो वैसे हट गया। अब देखिए ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड और ये एल्डिहाइड। फिर मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस कार्बन की क्या बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो इनमें तो क्या बढ़ाएंगे, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे CH2 के साथ क्या लगा है, Cl, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएगा। तो क्या बढ़ाएगा, इस तरह से रिएक्टिव रेट बढ़ाएगा। तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है आपको बताइए, पैलिडम CaCO3 PbOH2 और क्यूनोलियम। तो थर्ड सम का क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। एक ये न्यू क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है आपके, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। व्हाट शैल बी द एक्सपेरिमेंटल स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, सुक्रोज की बात कर रहा है। एक चीज बताऊं, यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखा है कि सुक्रोज वैसे क्या होता है आपका, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर होता है। कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम की बात क्या हो जाता है, वो लीवियो रोटेटरी। क्या हो जाता है, वो लीवियो रोटेटरी। तो इसको याद रखना है आपको, ठीक है। क्योंकि लीवियो रोटेटरी क्यों हो जाता है, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम मिक्सचर फॉर्म होता है तो आपका फ्रक्टोज ज्यादा बनता है, उसका क्या ज्यादा होता है, आपका स्पेसिफिक रोटेशन ज्यादा होता है। इसको कैसे करते हैं, +52.7 -92.4 अपॉन, क्या आएगा आंसर, -19 पॉइंट, क्या आ जाएगा -19 पॉइंट। अब देखिए थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे भी कट गए, क्यों, क्योंकि क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। और मैंने बोला है इन्वर्ट शुगर है, डेक्स्ट्रो क्या होता है पॉजिटिव, लिवोरेटरी क्या होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव से कहां चला जाता है, नेगेटिव, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इन्वर्ट शुगर, ठीक है। अब यानी मैंने एक्सेस अभी आप लोग को इतना है नहीं, अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अभी तक आपको सिर्फ इसमें इतना ही याद रखना है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जो सुक्रोज का स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो कितना होता है, -19.9, और वो कैसा होता है आपका, लीवो रोटेटरी इन नेचर, ठीक है। तो 2-3 आंसर और आज के वाले आपको वीडियो में सही करने हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम आप लोग को फिजिकल केमिस्ट्री के PY यूज कराएंगे। तब तक किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बेझिझक आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बने रहिए विजन केम क्लासेस के साथ। थैंक यू।